हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो इस ग्रह पर नहीं मिले। फ्रेटेस, जी सर। अच्छी तरह ढूंढो, मुझे वो हर हालत में चाहिए। जी सर। तो अब हमारा अगला टारगेट कौन सा ग्रह है? हमारा अगला टारगेट है सौर मंडल का तीसरा ग्रह, और उस ग्रह को पृथ्वी के नाम से जानते हैं। मॉम तुम्हें कब से बुला रही है? रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे अभी जाना है, गेम खेलने के लिए देर हो जाएगी। तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा। नोबिता, माफ करना। आजकल ये मेरी बात सुनता ही नहीं। शायद इसने जियान से वादा किया होगा। मुझे भी उसके साथ जाना है। नहीं जाऊंगा। जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं, तब से खेल ही तो रहा है। अच्छी बात है, बच्चों को खेलना चाहिए। क्या हुआ? आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं? मुझे बाजार से सामान मंगवाना था, पर वो खेलने चला गया। हर वक्त खेलता रहता है वो। आप ये बताओ कि बच्चे बचपन में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? मैंने सही कहा ना डोरेमोन? तो ठीक है, अब ये बताइए, बाजार जाकर सामान कौन लेकर आएगा, आप या फिर डोरेमोन? पर मॉम, मुझे किसी से मिलने जाना है। तो फिर आप चले जाइए। मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा काम है, मुझे किसी भी हालत में वो काम पूरा करना है। मैं बहुत बिजी हूँ डोरेमोन। हाँ, मैं भी। प्लीज तुम ही चले जाओ। अच्छा ठीक है। 2 किलो आलू, 1 किलो मूली और गाजर, गोभी, बैंगन और डैड के लिए जूस। हाँ, डोरा केक्स भी। I love you, Mom। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये गोवा की फोटो है। कल मैं अपने कजिन के साथ वहाँ पर गया था और मैंने डाइविंग भी की थी। वहाँ मुझे बहुत मजा आया। हाँ? अरे जियान, ये क्या? तुम ठीक तो हो ना? अरे मुझे नहीं लगता ये मेरे किसी भी काम का है। ये डाइविंग फिन है जियान, इनका इस्तेमाल समुद्र में होता है। तुम्हें कोई परेशानी है तो वापस करो। सुनियो, अगली बार मुझे भी अपने साथ गया ले जाना, ठीक है? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। अरे जियान, तुम भी ना, गया नहीं गोवा होता है। और वैसे भी जो डाइविंग फिन पहनकर जमीन पर चले, उसको गोवा के मजे के बारे में क्या पता है ना शिजुका? इस बारे में कुछ पता है जियान? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन कुछ देर में नोबिता आएगा। वो जानते हो, पायरेट गेम्स खेलने के लिए कह रहा था। तुम्हें पता है गोवा में बहुत सारे खूबसूरत बीचेस हैं। उन बीचेस पर घूमने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ, तुम लोग क्या देख रहे हो? ये गोवा की तस्वीरें हैं। मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ। ये देखो, तस्वीरों में ये समुद्र में ही रहते हैं। वाओ, क्या इस फोटो में तुम हो सुनियो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ शिजुका। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहो तो तुम भी उसके ऊपर राइड कर सकती हो। अगली बार मैं तुम्हें ले चलूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा सकती सुनियो। तुम चलती तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता। मुझे भी दिखाओ। पीछे हटो। और ये फोटो तब की है जब मैं अपनी कजिन के साथ घूम रहा था। देखो देखो, और फोटोज देखो। ये अगले दिन की डाइविंग की फोटोज हैं। बहुत सुंदर है। मुझे भी देखनी है सुनियो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर चल सकते हो। मेरे पास वहाँ की वीडियो भी है दोस्तों। क्या सच कह रहे हो तुम? सच में बहुत मजा आएगा देखने में। चलो चलते हैं। अरे तुम कहाँ आ रहे हो नोबिता? बेहतर होगा कि तुम यहीं पर अपनी पायरेट वाली गेम अकेले खेलो, समझे? तुम उस गेम को अकेले ही खेलो। जियानी तो गेम को खेलने के लिए बोल रहा था, मैं नहीं। नोबिता, मैं ये बच्चों वाले गेम कैसे खेल सकता हूँ बताओ मुझे, तुम तो जानते हो। और हाँ, ये क्या है? तुम क्या लेकर आए हो? मैंने घर में बहुत ढूंढा, तब जाकर मुझे ये मिली। तुम जानते हो छोटे बच्चे भी इनसे बेहतर खिलौनों से खेलते हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब इससे खेलता था। तुम अभी भी बच्चे ही हो। एक छोटे से बच्चे। शिजुका, तुम भी। इसकी तो हवा निकल
निकल गई। हाँ? इसे फेंको आप हवा में। अब तुम ही इससे खेलो, हम जा रहे हैं। सुनियो, चलो वीडियो देखते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो ना, वीडियो देखकर तुम सबको बहुत मजा आएगा। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा बताओ, तुमने और क्या क्या हाँ, किया मजा तो वहाँ आएगा, सही मुझे कह रहे बहुत हो। कुछ था लेकिन वक्त ही नहीं मिला। इससे मुसीबत में होगा। हाँ, जरा एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, मजा आ जाएगा। डोरेमोन! सबसे आगे हमारा दोस्त है डोरेमोन। आओ हम गाएं, हाथ पकड़ के हम उड़ते जाएं, प्यार की खुशी हम बांटेंगे। सबसे आगे हमारा दोस्त है डोरेमोन। डोरेमोन! मेरा भी डाइव करने का बहुत मन है। थोड़ा दर्द हो रहा है, इसे पहन के देखो। हाँ? ये क्या है? फिक्शनल वाटर एक्सपीरियंस ग्लासेस, ये कमाल का गैजेट है। हाँ? अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो। चलो चले गोवा। यही क्यों नहीं? यहाँ पर इसी कमरे में? हाँ, जरा इसे पहन के तो देखो। फिक्शनल वाटर एक्सपीरियंस ग्लासेस देखने में अजीब से लग रहे हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। बहुत डांटेगी डोरेमोन, रुको। अब जरा इसे हटाओ। ये हो क्या रहा है? इसे कहते हैं फिक्शनल अंडर वाटर पंप सिम्युलेटर। क्या फिक्शनल वाटर? इसका मतलब ये नकली पानी है। इन ग्लासेस को पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम समुद्र में हैं। नकली पानी? हाँ, जो इन ग्लासेस को नहीं पहनता वो इस पानी को भी नहीं देख सकता। हाँ, यकीन नहीं होता। इस पानी को जमा कर लिया जाए अरे हाँ, इसे समुद्र जैसा बना सकते हैं। और इस तरह हम डाइविंग के मजे ले सकते हैं। हाँ, मुझे भी करने दो ना। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, ये बताओ इस पंप से पानी भरने में कितना समय लगेगा? शायद आज रात तक भर जाएगा। इतनी देर तक पंप नहीं करूँगा। अरे, ये तो अभी भी चल रहा है। हाँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हैंड पंप है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना।
प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल परी प्रजाति को ढूंढकर उसकी तलवार आपके हाथों में रखूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। एक आखिरी मौका और। तुमने पिछली बार मुझे पृथ्वी के बारे में बताया था, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, पर मैंने ये सुना है कि उस ग्रह पर बहुत सारा पानी है। हो सकता है इस ग्रह पर वो छुप कर रह रहे हैं। मुझे हर हाल में वो चाहिए। अब जाओ यहाँ से, ढूंढ लाओ उसे। जी बॉस। नोबिता, अब हमें चलकर देखना चाहिए। ये क्या, अभी तक पानी भरा ही नहीं? ओहो, इसे तो पहनो। चलो बस इन्हें पहन कर देखो। इन्हें कहते हैं इजी पिन। इनसे तुम आराम से तैर पाओगे। अरे इतनी देर हो गई है, आपका ये अब तक हमारे नहीं शो में आए। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या है? हाँ, नोबिता उसे हाथ मत लगाना। अरे मैंने तुम्हें मना किया था। अरे तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? सो जाओ, अब जल्दी उठना है। डोरेमोन, कुछ आ गया। बाल बाल बच गया। वो था क्या? नोबिता, दरअसल तुमने पंप का सेफ्टी डिवाइस खोल दिया था। जब भी ग्लासेस पहने हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना, कभी नहीं, समझे तुम? वरना गड़बड़ हो जाएगी। पूरा शहर समुद्र में डूब गया है। नोबिता, ये फिक्शनल वाटर सरफेस है। अरे वाह, पूरा शहर समुद्र बन गया। सिर्फ शहर ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसे ही नजर आएगी। ला 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 ला। मैंने कुछ तो देखा था। नोबिता, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी जलपरी को देखा है। जलपरी? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने शायद देखा था। अच्छा ठीक है, ये देखो। फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या था? चलो चलकर देखते हैं। समयが。はい、落ち着いてね。サメが街の中にいるわけないでしょ。見たんだって。卵屋の角をふらーっと泳いでいくの。ふらーっとしてるのはあなたでしょ。かなり飲んでるね。田中さんと話が弾んじゃって。早く帰りなさい。奥さんに叱られますよ。本当に見たんだからこの目で。लेकिन मुझे तो दिखाई दे रही थी वो, मैं क्या करूं? बिल्कुल इस मछली की तरह। मैं सचमुच थक गया हूँ और मैंने शार्क देखी। इसका मतलब जो फिश तुमने हवा में देखी थी, कैसे तैर सकती है? शार्क हमें उसे पकड़कर जल्दी से असली समुद्र में भेजना होगा। सुनो डोरेमोन, एक बात बताओ, बिना ग्लासेस के डैड को शार्क कैसे दिख गई? ग्लासेस उतार कर देखते हैं। अच्छा। नोबिता, जरा देखो। ग्लासेस उतारने के बाद हमें पानी तो नहीं दिख रहा, लेकिन मछलियाँ तैरती हुई जरूर दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लासेस नकली पानी देखने के लिए है। शायद इसीलिए डैड को भी शार्क दिख गई। अब तुम्हें समझ में आया? चलो हम अलग अलग जाकर शार्क को ढूंढते हैं। हाँ।
हम भी घर चलते हैं नोबिता। तुमने ठीक कहा, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट डोरेमोन। गुड नाइट। हाँ, लगता है बारिश होने वाली है। नोबिता चलो फोटो डेवलप करते हैं। अभी आया। हाँ? कुछ गिरा क्या? क्या हुआ? वहाँ देखो, वहाँ। तुम्हें क्या दिखा? शायद कल रात जो शार्क हमें दिखी थी। नहीं तो, ये कोई शार्क नहीं, ये तो एक लड़की है। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे, पर कितनी अजीब बात है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके फिन भी देखे थे। कमाल की जंप है। तुम कौन हो? अरे वाह, तुम तो बड़ी प्यारी हो। तुम नोबिता की नई दोस्त हो क्या? नोबिता, इसे अंदर लेकर आना। लगता है इसे बहुत प्यास लगी थी। फेंके चिनाओ, ये क्या चिकरान? ये क्या बोल रही है? मुझे क्या पता। शायद इसे और जूस चाहिए। बेची शरारत गुजान फिक्री जियातरान दगलत लग गया। ट्रांसलेशन टूल की मदद लेनी होगी। अरे वाह, धूप निकल आई है। अब मैं जाकर कपड़े धो लेती हूँ। हाँ, अब बोलो। मेरे ख्याल से तुम एक ग्लोब फिश हो। क्या कहा? नहीं, मैं कैट रोबोट हूँ। क्या? मुझे बहुत हंसी आ रही है। डोरेमोन, मुझे माफ करना। मेरा नाम है नोबिता और ये है। मेरा नाम है डोरेमोन। मेरा नाम सोफिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मम्मा ने सुना था। पिछली रात वहाँ पर शार्क नजर आई थी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे शार्क कैसे नजर आ सकती है? पता है, कल रात को डेकी सुगी ने भी शार्क को देखा था। क्या सच में? डेगी सुगी को क्या हो गया? वो नोबिता कैसे बन सकता है? तो तुम क्या बातें कर रहे हो? वो नोबिता के साथ कौन है? नोबिता ये कौन है? इसे पहले नहीं देखा कभी। अभी मिलवाता हूँ। ये है सोफिया, हम इसे अपना शहर घुमा रहे हैं। और ये है। अरे मैं हूँ उसका सबसे प्यारा दोस्त जियान, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम सुनियो है। मैं शिजुका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सोफिया कहाँ से आई है? ये तो हमने पूछा ही नहीं। अरे वो तो एक आम सा प्लेन है। ये तैर रहा है। तैर रहा है? ये तैर नहीं रहा, उड़ रहा है। सोफिया ने शायद कभी एयरप्लेन नहीं देखा। क्या सच में तुमने कभी एयरप्लेन नहीं देखा? मैं तो बचपन से प्लेन में घूम रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारा ये कहने का तरीका अच्छा नहीं लगा। सुनियो मेरे दोस्त, आखिर कब सुधरोगे? ठीक है, चलो हम इसे शहर दिखाते हैं। ये जगह वाकई बहुत सुंदर है। यहाँ पर कोई अलग जगह हो हम सकता यहाँ है। से रोड क्रॉस करें और यहाँ से हम सीधे जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। चलो। रुक जाओ। अरे वो क्रॉस नहीं कर पाई। सोफिया। लड़की, बीच रास्ते में क्या कर रही हो? चलो हटो सामने से, पता नहीं कहाँ सिग्नल देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। क्या है? ये तो बैम्बू कॉप्टर है। क्या इससे मैं आसमान में तैर सकती हूँ? हाँ।
पानी चाहिए, जल्दी करो। हाँ हाँ डोरेमोन, जल्दी से इसे मेरे घर ले चलो। समझ गया, एनिमेटर। हम लोग पहुंच गए हैं। बस अब सब ठीक हो जाएगा। तुम बस यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। सोफिया को भी नहाना बहुत पसंद है। हाँ, कितना सुंदर है ये। नोबिता, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? हाँ? उसने कभी प्लेन नहीं देखा, उड़ने को वो तैरना बोलती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं उसका घर पानी में तो नहीं है ना? अपनी ये बातें सिर्फ अपने तक रखो, हमें बताने की जरूरत नहीं। डोरेमोन, क्या जलपरी होती है? तुम ही इसका जवाब दे सकते हो। कौन है वो, बताओ। आखिर वो तुमसे मिली कहाँ पर? पहली बार जब मैंने सोफिया को देखा था, मुझे लगा था इसके पैर की जगह फिन है, जलपरी की तरह। ओह अच्छा याद आया, डोरेमी ने मुझे फोन दिया था। हेलो डोरेमी। हेलो भैया, मैंने जलपरी के बारे में कुछ पता किया है। तुम कहाँ हो? हम शिजुका के कमरे में हैं। डोरेमी हमसे मिलने यहीं आ रही है दोस्तों। तुम ठीक हो भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुमने जलपरी के बारे में पता किया डोरेमी? सारी जानकारी साइन बोर्ड के अंदर है, पर उससे पहले नोबिता जरा जलपरी की फोटो बनाओ। जलपरी की फोटो? जलपरी की सबसे पुरानी कहानी 3000 से 5000 साल के बीच की है ना कमाल की बात? देखिए ये क्या बनाता है। बना ली। 人魚というのは上半身が人間で下半身がお魚という姿で描かれているわね。のび太さんが描いた絵みたいに。अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये क्या है? मछली है? नहीं नहीं, ये तो कोई इंसान है। ये महान राजा मैंशिया है। ये पृथ्वी पर रहने वाले जलपरी जाति के शुरुआती लोगों में से एक है। समय के साथ साथ इन्होंने खुद को विकसित किया और जमीन और पानी दोनों में रहने लगे। इनके पीछे देखो। जलपरी जाति के लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जलपरी जाति पर किसी ने हमला कर दिया और एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका परिणाम बहुत बुरा था। अरे ये कहानी तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। पर क्या तुम्हें पता है, ऐसी कई कहानियाँ हैं जहाँ पर डॉल्फिन को जलपरी समझ लिया गया था दोस्तों। देखो, ये है डॉल्फिन। अरे अब ये क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। जब डॉल्फिन अपने बच्चे को खिलाती है तो वो जलपरी जैसी दिखती है। ये मानना थोड़ा मुश्किल है। सोफिया, तुम्हारे लिए बाहर मैंने कपड़े रख दिए हैं और तुम्हारे कपड़ों को मैं धोने के लिए ले जा रही हूँ। अरे नहीं, मेरे कपड़ों को मत छूना। अब मैं जाती हूँ। अगर कुछ और पता चला तो बताऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमी। अरे ये कैसी आवाज है अब? शिजुका, तुम तो जलपरी कैसे बन गई? सोफिया बाहर आओ, बताओ ये कैसे हुआ? हाँ, तुम यहाँ पर समुद्र के तल से आई हो? हाँ, ये समुद्री कपड़े हैं। जब मैं समुद्र में होती हूँ तब मैं इन कपड़ों को तैरने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। माफ करना, मेरी वजह से तुम डर गई। हाँ, डर तो गई थी, लेकिन मुझे जलपरी बनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सच में? समझ गया। फिक्शनल गैस के कारण ये भी यहाँ नकली समुद्र में आ गई होगी। इसका मतलब तुम्हारा घर पानी में है? हाँ, मैंने सुना
कहना है कि हमारे पूर्वज बहुत साल पहले, शायद 5000 साल पहले, यहाँ के समुद्र में जीवन की संभावना को देखने आए थे और वो कामयाब हुए। तुम लोग पृथ्वी पर कहीं से आए थे? इसका मतलब क्या तुम एक एलियन हो? और पता है 5000 साल पहले ही जलपरी की कहानियाँ सामने आई थी। बिल्कुल सही। और हो सकता है किसी ने सोफिया के पूर्वज को समुद्र में तैरते हुए देखा होगा, इसीलिए कहानियाँ मशहूर हुई। पर वो पृथ्वी पर क्यों आए थे? ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज शांति से नीला तारा नाम के ग्रह पर रहते आ रहे थे और हमारा ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ का समुद्र गंदा हो गया और हमारे पूर्वजों का वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब वो जांच करने आए थे। उन्होंने ये पाया कि पृथ्वी का समुद्र और नीला तारा ग्रह का समुद्र एक जैसा है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर रहना शुरू कर दिया। पर मैं अपना ग्रह देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो तुम्हारा तारा देखने चलते हैं। तुम कुछ भी बोलते हो नोबिता, तारे सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है। सही कहा डियाना। इसलिए हम रात को जाएंगे, समझ गए ना? आइडिया। कुछ देशों में अभी भी रात होगी। हम वहीं चलते हैं दोस्तों। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। लेकिन सुनो, आखिर हम किस देश में जाएंगे? अभी तो बहुत देशों में रात होगी। सुनो सोफिया, क्या तुम जानती हो एक्वा स्टार कहाँ है? माफ करना, मुझे अच्छी तरह नहीं पता, पर पुरानी कहानी के अनुसार जब नीले तारे को 4 चंद्रमाओं से जोड़े तो पेंटागन बनता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है पेंटागन ओरिगा स्टार के पास है। और पेंटागन आपस में जुड़े हैं। मैंने ओरिगा बोला है, समझे? क्या हम उसे अभी किसी देश में देख पाएंगे? लेकिन ओरिगा तो विंटर स्टार है और इस वक्त हम उसे नहीं देख सकते, समझे जियान? साउथ पोल कैसा रहेगा? वहाँ हमेशा ठंड रहती है। सही कहा, हम वहीं चलते हैं। चलो दोस्तों। बहुत ठंड है। पर बहुत ज्यादा ठंड है दोस्तों, क्या हम कहीं और चलें? क्या बात है, ऐसा लग रहा है मैं तारों के बहुत करीब हूँ। कितना सुंदर है। सच में बहुत सुंदर है। तुम्हारा ग्रह कौन सा है सोफिया? शायद इन्हीं में से कोई एक मेरा ग्रह होगा। जरा एक बात तो बताओ, सुनियो। वो ओरी स्टार कहाँ पर दिखेगा? अरे वो ओरिगा है। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। वो वाला या वो वाला? वो दरअसल मुझे भी नहीं पता ठीक से। क्या कहा? क्योंकि इतने सारे स्टार्स हैं, मैं कैसे बताऊं कि ओरिगा कहाँ पर है? और यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है दोस्तों। मैं वापस जा रहा हूँ। सुनियो, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? जब तुम्हें पता नहीं था तो तुमने क्यों बोला? वापस आओ। मैं कहता हूँ सुनियो, रुक जाओ, अभी भी वक्त है। जितना पढ़ोगे उतना पछताओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनियो, तुमने वो ओरिगा बोलो। तुमने कहा था कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है और तुम एकदम भूल गए। तुम्हें पता है ना सोफिया कितनी उदास हो सकती है इस बात से। बिल्कुल सही। सोफिया के लिए उसका ग्रह ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ठंड लग रही है दोस्तों। मुझे क्या सिर्फ ठंड तुम्हें ही लग रही है, हमें नहीं लग रही? नहीं था तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था ना। तुम सब आपस में मत लड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में? क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आ रही? ऐसा नहीं है, मैं तो अपना ग्रह देखना चाहती हूँ, पर आज मैंने तुम लोगों के साथ इतने सारे तारे देखे, मुझे अच्छा लगा। सुनियो, शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन जल्दी ही मुझे अपने जल महल में वापस जाना है। सोफिया, क्या तुम महल में रहती हो? हाँ। इसका मतलब तुम एक रानी हो? वैसे अभी तक मुझे रानी की पदवी नहीं मिली है, अभी तो मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी, कहाँ हैं आप? राजकुमारी कहाँ हैं? इधर बताइए। पीछे जाके देखो। समझ नहीं आ रहा, राजकुमारी कहाँ जा सकती है? हमारी राजकुमारी को चारों तरफ
जी। महल में रहना कितना अच्छा लगता होगा ना। डोरेमोन, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्यों? एक ऐसा महल जो समुद्र में बना हो, वहाँ जाकर कितना मजा आएगा ना। मैं भी देखना चाहती हूँ। हाँ मैं भी। और मैं भी देखना चाहता हूँ। सुनो ना डोरेमोन। सुनो सोफिया, क्या ये ठीक होगा? तुम लोगों को अपना महल दिखाने में मुझे खुशी होगी। हाँ तो ठीक है, फैसला हो गया, हम चलेंगे। तो चलकर देखते हैं सोफिया का महल। डोरेमोन तुम कितने अच्छे हो, कितनी आसानी से मान गए, शुक्रिया। क्या कहा तुमने? जल परी जाति का पता चल गया है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये जलपरी प्रजाति का ही एक सदस्य है। प्रजेस, जी बॉस। बहुत बढ़िया काम किया। उनके ऊपर नजर रखो। जी बॉस। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने उनसे छीन लिया था उनका महान कवच। अब हमें केवल जलपरी की तलवार चाहिए। अगर ये कवच उस महान तलवार से मिल जाए तो ऐसी ताकत पैदा होगी जिसका कोई सामना नहीं कर पाएगा, और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरे कब्जे में होगा। अब मैं इस मिरर को बड़ा कर देता हूँ। और अब इसे थोड़ा सा सेट करना होगा। सुनो सोफिया, इसके सामने खड़ी होकर देखना। क्या मैं? आखिर तुम करना क्या चाहते हो डोरेमोन? ओहो, तुम लोग सामने से हटो। माफ करना। ये कपड़े ठीक है। इन कपड़ों में शिजुका समुद्र में आराम से तैर पाएगी, है ना? हाँ, सच में। ये कैसा जादू है? ये कोई जादू नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं जो डोरेमोन न कर सके। वैसे वो ज्यादातर उल्टे ही काम करता है। मेरी बुराई करना बंद करो और तैयार हो जाओ। Adaptation light। इसकी मदद से हम कहीं भी रह सकते हैं। क्या समुद्र के तल में भी? इसका असर 24 घंटों तक रहेगा। डोरेमोन, और कितनी देर? सॉरी, भूल गया था। चलो सब कूदो। कूदो। याहू! सागर छिपा गहराई में, इन आँखों की तेरी, लहरों की बेताबियां दिखे आँखों में, बहती रहे ये बेवजह, खुश हो जब दिल तेरा, लगती है थपेड़ों सी जब गम तुझे मिला, लहरों की बूंदें ही तो होती है आंसू, आंसू विदाई ही तो होता समंदर की, आंसू सागर की जो खुशबू करे महसूस। इसे कहते हैं वाटरप्रूफ रोप। अगर रोप के इस तरफ रहोगे तो पानी तुम तक नहीं आएगा। तुमने तो हैरान कर दिया डोरेमोन। तुम तो हमारी कहानी में बताए गए महान राजा मैंशिया की तरह हो। महान राजा की तरह? के बारे में और बताओ ना। ठीक है, मेरे दादा ने मुझे बताया था कि अगर जलपरी जाति खतरे में होगी तो वो जलपरी की तलवार लेकर हमें बचाने आएंगे, और मुझे भी यकीन है। क्या जलपरी की तलवार? ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज उस तलवार की हिफाजत बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। वैसे उस तलवार को मैंने भी कभी नहीं देखा। तो वो क्या गुम गई है? ये कहानी
हजारों साल पुरानी है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी ही है। एक महान तलवार, सुनने में अच्छा लगा। सुनने में बहुत मजा आ रहा है। अरे हाँ, चलो डोरेमोन जलपरी की तलवार ढूंढे। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम उस तलवार को ढूंढ सकते हो डोरेमोन? वो शायद मैं। अरे डोरेमोन कुछ भी कर सकता है, ये आपके उन महान राजा से कम थोड़ी है, हमारा प्यारा डोरेमोन। जब भी हम वो तलवार ढूंढने जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल सही। तुम सब मुझे कितना परेशान करते हो? कुछ करना पड़ेगा। ये भी नहीं, 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 नहीं। Treasure hunt the paper and reveals truth। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ सोफिया, जरा इसे पकड़ो। ठीक है। अरे ये क्या है? जब भी हम किसी जरूरी चीज को ढूंढते हैं तो ये हमें हिंट देता है। अगर वो तलवार आसपास ही हुई तो ये हमें हिंट देगा। इससे हम कोई भी चीज आसानी से ढूंढ सकते हैं। जरा इसके सामने खड़ी हो जाओ। अरे देखो, कुछ लिख रहा है ना। जब राज परिवार में से कोई प्रार्थना करेगा और 5 रोशनियां इकट्ठी होंगी तब मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये कैसी पहेली है? अगर इसे हल कर पाए तो तलवार मिल जाएगी। राज परिवार, इसका मतलब तुमसे है। अरे कुछ और उभर रहा है। ये तो हमारे ग्रह की प्राचीन भाषा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं ये भाषा नहीं पढ़ सकती, ये बहुत पुरानी है। परेशान मत हो, जैसा कि हमने सोचा था तलवार आसपास ही है। सच? हाँ, हमें बस इस पहेली का हल ढूंढना है। AtosCartoonist.com पहेली सुलझानी है। शायद दादाजी इस बारे में मेरी कुछ मदद कर सके। हेलो सोफिया। गुड मॉर्निंग। कैसी हो शिजुका? तुम्हारा ताज बहुत ही सुंदर है। किसने दिया? मैं राजकुमारी हूँ ना, इसीलिए ये मेरे पास है। इसे पहनकर तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना। काश मैं भी राजकुमारी होती। क्या तुम इसे पहनना चाहोगी? हाँ, क्या सच कह रही हो? हाँ, कुछ देर के लिए तुम सोफिया बनना चाहोगी? ये लो। क्या सच में मेरा सपना पूरा हो सकता है? हाँ। लाओ, इसे मुझे दे दो। ये लो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लो बेटा, उठो, हमें जाना है। और कुछ ही देर तक सोते रहोगे? अरे वाह, ये क्या है? महल को देखने के लिए हमें नीचे से जाना होगा। चले? सुनो डोरेमोन, बोलो। समुद्र की गहराई में तो अंधेरा होता है ना, वो तो है। लेकिन यहाँ तो इतना उजाला है। दरअसल अंधेरा तो हो रहा है, लेकिन अडेप्टेशन लाइट की वजह से यहाँ दिन जैसा उजाला है। हाँ? अगर तुम 10,000 मीटर गहराई में भी डाइव करोगे तब भी सूरज जैसी रोशनी मिलेगी। उसे पकड़ के लाओ। हाँ, अब और नहीं। मुझे थोड़ा आराम करना है। अरे हमने अभी तो तैरना शुरू किया था, तुम अभी से थक गए क्या? बेकार के ड्रामे मत करो और खड़े हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि हमें लेट नहीं होना है।
और यहाँ पर बड़ी बड़ी खतरनाक फिशेस भी हैं जो तुम्हें खा सकती हैं। बेकार की बातें मत बोलो। ये बिल्कुल सच है नोबिता। अरे नहीं, क्या हो गया सुनियो? पीछे देखो। अरे ये क्या है? ये क्या? ये तो कोई दरियाई घोड़ा लगता है, लेकिन कितना बड़ा है ये। वो हमें ही देख रहा है। जल्दी और तेज रहो, जल्दी करो यहाँ से। वो हमारे पीछे ही आ रहा है। सब लोग इधर आओ, जल्दी यहाँ अंदर छुप जाओ। जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? डोरेमोन, मुझे बचाओ। मुझे बस गाँव में टेस्टी नहीं हो। तुम ठीक तो हो नोबिता? तुम ठीक तो हो? हम तेज क्यों नहीं जा रहे नोबिता? कोई गैजेट निकालना होगा। मैंने यहाँ मिल नहीं रहा। हाँ, वाटर प्रेशर गन। अरे नहीं मम्मा। अरे तुम नीली ग्लोब फिश यहाँ कर क्या रही हो? कान खोलकर सुन लो, मैं कैट रोबोट हूँ, कैट रोबोट। इसे बाद में देखेंगे, पहले उसे संभालो। अरे ये तो छोटा हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जिसे हमने दरियाई घोड़ा समझा था, असल में वो ईल फिश है। लेकिन ये इतनी बड़ी कैसे हो गई थी? ये कौन कर सकता है, बताओ मुझे। अब ये सब किसने किया होगा, मुझे क्या पता जी। हम लोग अभी यहाँ मुश्किल से बचे हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता। रुक जाओ जियान। तुम जाओ यहाँ से, मुझे खुदियों से अकेले में बात करनी है। सिपाहियों, जी राजकुमारी। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? अच्छा, ये तुम्हें जानते हैं, फिर तो हमें बचाने के लिए शुक्रिया। हरीबो, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम इसकी जल्दी से जांच करो, समझ गए? ठीक है, अच्छा होगा आप जल्दी से महल चली जाएं, क्योंकि रानी माँ को आपकी बहुत चिंता हो रही है और आप काफी समय से महल से बाहर हैं। पर उससे पहले मुझे डॉक्टर मेजिना से मिलना है। क्या डॉक्टर मेजिना से कोई जरूरी काम है? हाँ, जरूरी काम है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तुम इन लोगों का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका ध्यान रखूंगा, इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे तो सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। तुम्हारा नाम हरीबो है? मेरा नाम नोबिता है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नाम किसने पूछा? अरे तुम हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ये सब आखिर हो क्या रहा है? अपहरण करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या कहा? हमने की है। और किसकी किडनैपिंग? सुना नहीं, राजकुमारी का। सोफिया को किया है। क्या कह रहे हो तुम? ले चलो इन्हें। AtosCartoonist.com. मैं क्या करूं?
सुना, इसके ऊपर लिखे हुए रहस्यमय शब्द बहुत पुरानी लिपि के हैं और अभी हम पर हमला भी हुआ है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत कमाल का है। मैं इस कागज के मालिक से मिलकर कुछ पूछना चाहता हूँ। वो लोग इस वक्त हरीबो के साथ हैं। ठीक है, मैं उसे जल्दी से बुलाता हूँ। ये लोग कौन है? उसने ये क्या किया? डोरेमोन कुछ तो करो ना। नहीं कर सकता, मेरे हाथ पॉकेट तक नहीं पहुंच रहे। तुम लोग बहुत बुरे हो। तुमने हमारी राजकुमारी का अपहरण किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। ये तो शार्क है। अब क्या होगा? बहुत बड़ी शार्क है जो 2 करोड़ साल पहले हुआ करती थी। इसे तो लुप्त हो जाना चाहिए था। सुनो दोस्तों, क्या वो हमें खा जाएगी? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? जरूर वो हमें खा जाएगी। बिल्कुल नहीं, भागो यहाँ से। लेकिन हम भागे कैसे दोस्तों? तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। सुनो, अगर इसने मुझे खाया ना तो ये बहुत पछताएगी। हरीबो, जी राजकुमारी। ये तुम क्या कर रहे हो? इन्होंने आपका अपहरण किया था राजकुमारी। चुप करो। जी समझ गया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरी आवाज सुनकर मैंने कहा इन लोगों को जल्दी से बाहर निकालो। अगर नहीं निकाला तो ये गाना सुनना पड़ेगा। अरे बाप रे। गाना बंद नहीं करो, चुप हो जाओ ना। कितनी देर सुनना पड़ेगा? तुम सब मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ो भी। लेकिन मैं थोड़ा डर गया था। जियान के गाने से डरे थे ना? क्या कहा तुमने? सूफिया, शिजुका दिखाई नहीं दे रही। शिजुका, अरे क्या हुआ तुम्हें अब अचानक से? शायद वो अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। वहीं पर मतलब? अरे नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे छोड़ दो। मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ दो। हरीबो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शिजुका को वहीं छोड़ आए हो? जल्दी जवाब दो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैंने तो। ये तो गड़बड़ हो गई। हमें शिजुका को वापस लाना होगा। राजकुमारी, क्या हुआ बताओ। रानी माँ ने आपको याद किया है। रानी माँ ने? जी हाँ, वो आपसे और आपके मेहमानों से मिलना चाहती हैं। हाँ? अभी जाना होगा? पर हमें तो शिजुका को लेने जाना है ना। नोबिता, देखो तुम दोनों जाओ सोफिया के साथ। शिजुका की फिक्र मत करो, उसे मैं और सुनियो लेकर आते हैं, है ना? क्यों सुनियो? हम शिजुका को हर हाल में ढूंढ लेंगे ना। और वैसे ये भी तो हमारी मदद करेगा, क्यों है ना दोस्त? हाँ, जरूर करूँगा। लगता है डोरेमी का फोन आ रहा है। हेलो डोरेमी, कहाँ हो? मुझे जलपरी के बारे में कुछ पता चला है। अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे बात नहीं कर सकता। अरे भैया सुनो तो। काट दिया। हमेशा ऐसा करते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है। वहाँ बहुत अच्छी और ताजी सब्जियाँ मिलती है। इसीलिए मैं वहाँ गई थी। अरे वाह, यहाँ पर इतना अच्छा शहर भी है। सच में आज तो मैं हाँ, सही कहा। चलो आओ, अब मैं तुम्हें अपनी रानी माँ से मिलवाती हूँ। जियान, क्या तुम्हें वो दिखी? कहीं है वो? नहीं, यहाँ नहीं है। मुझे पता था। देखा, अब हम क्या करेंगे? कोई हमारी मदद करो। शिजुका, तुम कहाँ हो? शिजुका तुम कहाँ हो? ये बचपन से ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम कहाँ हो? शिजुका कहाँ हो? दरअसल इसे दोस्तों की बहुत फिक्र रहती है। तुम उसे छोड़ो, पहले यहाँ नीचे देखो। अरे अब ये क्या है? मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन देखिए, हमें कुछ मिला है। ये क्या है? ये क्या है? अरे बाप रे! तुम इसे जल्दी से डॉक्टर मैजिना की लेबोरेटरी लेकर जाओ और नीचे से ये काला तेल भी उठाकर लेकर जाओ। जी,
क्या मतलब है? मुझे लगता है शिजुका पर उन लोगों ने हमला किया था और वही लोग उसको उठा कर ले गए हैं। वो कौन है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर ये पक्का है कि शिजुका इस वक्त खतरे में है। आखिर वो कौन है जो शिजुका को अपने साथ ले गए हैं? रानी माँ, तो हम इनसे मिलने यहाँ आए हैं। डोरेमोन, ये हमसे क्यों मिलना चाहती है? सीधे खड़े रहो, घबराओ मत। सोफिया, तुम एक राजकुमारी हो और ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता कि तुम महल के बाहर इस तरह घूमती फिरो। पर रानी माँ, जब मैं रानी बन जाऊंगी तब आजादी से मेरे लिए बाहर आना जाना इतना आसान नहीं होगा और मैं अपने राज्य को ज्यादा अच्छी तरह बहस मत करो, वापस बैठ जाओ। सोफिया, जी। कमाल है, बात है। जल्दी करो, जल्दी करो। सोफिया, यहाँ रहने वाली जलपरी जाति की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही है। मैं चाहती हूँ कि इस देश में शांति और खुशहाली बनी रहे, लोगों में किसी तरह का डर न हो, क्योंकि हम राज परिवार से हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी ही है। यहाँ पर है। इसलिए तुम्हें अपने बारे में छोड़कर लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद है मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उसे तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। समझ गई ना? समझ गई। अरे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजकुमारी कैसे उठाएंगी समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, मैं पूरी तरह तो नहीं जानता, पर मुझे लगता है भविष्य में सोफिया एक बहुत अच्छी रानी बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है, वो बहुत तेज है और भरोसेमंद है। मैं सोफिया से दोस्ती कर पाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सच में। हाँ, पर मुझे तो इस वक्त शिजुका की फिक्र हो रही है। हाँ, ऐसा है क्या? नोबिता, तुम्हारा शुक्रिया। हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, है ना? रानी माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे, शिजुका कहाँ है? हमें माफ करना, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। पर वहाँ हमें एक ऐसी चीज मिली है जिससे शायद उसका पता लग सके। और एक काले रंग की चीज भी मिली है। लगता है हरीमो का अंदाजा बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो अपनी जांच जारी रखिएगा। ठीक है। बढ़िया। वो लोग आ गए हैं। लेकिन आखिर तुम हमें बताते क्यों नहीं वो है कौन? के बारे में हम लोग बाहर से आए लोगों को कुछ नहीं बता सकते। क्या कहा तुमने? बस शांत हो जाओ। ये हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है? माफ करना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। हरीबो, तुम इनसे दोस्ती क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि ये लोग इंसान हैं। ये लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मतलब के लिए वो पृथ्वी को ही सदियों से नुकसान पहुँचाते आ रहे हैं। नोबिता और उसके दोस्त अलग है। ये लोग पृथ्वी का ध्यान रखते हैं और ये लोग उसकी हमेशा हिफाजत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा यकीन है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है। ये चीज यहाँ की बनी हुई धातु की नहीं लगती और काला पदार्थ बिल्कुल वैसा ही है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है। उनके कुछ करने से पहले हमें सब तैयारी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब जल पुरुष पृथ्वी पर आ चुके हैं? जी हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर किसके आने की बात हो रही है? वो लोग क्या चाहते हैं? शायद तुम जानते होगे कि जलपरी जाति दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आई है। ये सदियों पुरानी बात है। नीला तारा ग्रह पर हमारी जलपरी जाति और जल पुरुष जाति एक साथ शांति से रहते थे, पर जल पुरुष जाति वहाँ के समुद्र से अपनी शक्ति बढ़ाती गई और एक दिन उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया। वो बहुत भयंकर युद्ध था। उनकी शक्तिशाली फौज के आगे हम टिक न सके। उनकी फौज बहुत ताकतवर और बहुत विशाल थी।
बर्बाद कर दिया और मजबूर होकर हमें ग्रह छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद आपके पूर्वज पृथ्वी पर पहुँचे। क्या आपको यकीन है शिजुका को उन्होंने ही पकड़ा है? जल पुरुष के सिवा और कौन हो सकता है? तो अब बताओ कि कहाँ है वो जल परी की तलवार? ये आप क्या बोल रहे हैं? ज्यादा होशियारी नहीं। तुम लोगों ने उसे जरूर कहीं छुपा कर रखा है। मुझे कुछ नहीं पता, सच में। अच्छा, जल परियों की राजकुमारी नहीं जानती? क्या कहा? राजकुमारी? पर तुम्हारा ताज राज परिवार का सदस्य होने का सबूत है। सोफिया, आज तुमने अपना ताज नहीं पहना। वो तो मैंने शिजुका को दिया था। इसका मतलब शिजुका उसे राजकुमारी समझ लिया। माफ करना, वो ताज राज परिवार से होने का सबूत है। मुझे लगता है वो गलती से उसे राजकुमारी समझ कर ले गए हैं। डोरेमोन, हमें जल्दी से शिजुका को बचाना होगा। सही कहा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सोफिया को वो लोग क्यों पकड़ना चाहते हैं। इस बात का जवाब शायद इसके अंदर छुपा हुआ है। मैं समझ गया, ये सब जलपरी की तलवार पाने के लिए किया गया है। ये क्या किया तुमने? क्यों परेशान करे जा रहे हो? छोड़ो मुझे। ऐसा क्यों किया? तुम लोगों को जलपरी की तलवार के बारे में कैसे पता? सोफिया, क्या तुमने बताया? माफ कीजिएगा, पर ये लोग हमारी उस तलवार को ढूंढने में मदद करना चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? पेट में गुदगुदी हो रही है। क्या है अंदर? मैं आ गई। मिलकर अच्छा लगा। मैं डोरेमी हूँ। अरे नहीं, एक और ग्लोबफिश, वो भी पीली। और तुम कौन हो? छोटे चूजे हो क्या? चूजा नहीं, मैं भी ग्लोबफिश नहीं हूँ। अरे लड़ना बंद करो। ये बताओ कि तुम पॉकेट से क्यों आई हो? अरे हाँ, भैया आप अपनी स्पेयर पॉकेट भूल आए थे। अच्छा, मैं समझ गया। मैंने ठीक किया ना? हाँ, पर तुम यहाँ आई क्यों हो? क्योंकि आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। ऐसे तो मैंने मुझे पहली कुछ बार कहना है। ये तो सच में कमाल है। मेरी बात सुनिए। किस ग्रह से हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं? और इस ग्रह के अंदर क्या है? शिजुका! अच्छा, तो तुम्हारी राजकुमारी का नाम शिजुका है। अच्छा है। शिजुका तो इनकी गैंग में है। शिजुका को अभी छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ, उसको इसी वक्त आजाद करो। सही कहा इसने। मेरा नाम है प्यूके, जल पुरुष जाति का राजा। तुम्हारी राजकुमारी हमारे कब्जे में है। मैं बताती हूँ राजकुमारी। सोफिया, गौर से सुनो मेरी बात। जल परी की तलवार मुझे इसी वक्त चाहिए। अगर नहीं दी तो ऐसा मत करो। ये तुमने क्यों किया? मुझे छोड़ दो। तुम्हारे लिए एक खास अगर तुम अपनी राजकुमारी और अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो चुपचाप तलवार मेरे हवाले कर दो। समझ गए ना? अरे ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। मुझे मत रोको। अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं असली राजकुमारी हूँ तो वो उसे छोड़ देंगे। और सुनो, तुम वापस जा सकते हो। ये क्या कह रही हो? मैं भी साथ आऊंगा। जब राज परिवार का कोई सदस्य प्रार्थना करेगा तो 5 रोशनियां इकट्ठी होंगी और मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। 5 रोशनियों का क्या मतलब है? अगर हम जलपरी की तलवार नहीं ढूंढ पाए तो बहुत बुरा होगा, है ना दोस्तों? ये जलपरी की तलवार क्या है? माफी चाहती हूँ, तुम तलवार के बारे में बात कर रहे हो? सुनो सोफिया, जलपरी की तलवार कैसी दिखती है? उसे अब तक किसी ने नहीं देखा।
कहानियों में लिखा है कि उसकी चमक मोतियों जैसी है। वो एक खूबसूरत तलवार है। समझ गई। ये है। ये तो ठीक है, लेकिन हमें एक तलवार की भी जरूरत है। हम वो कहाँ से लाएंगे? लेकिन दोस्तों, तलवार के बिना तो सब कुछ बेकार है ना? हाँ, याद आया, क्यों ना हम इसे असली तलवार में बदल दें? क्या ये वही तलवार है? इसे कोई भी पहचान लेगा कि ये नकली है। हाँ, मुझे लगता है इससे काम बन जाएगा। हाँ, क्योंकि उसे किसी ने नहीं देखा। हाँ, तुमने ठीक कहा। एक काम करो, इसे मुझे दे दो। अब इसे अंदर रखते हैं। चलो डोरेमी, सब लोग पीछे हो जाओ। जल्दी, जल्दी चलो। इसलिए कहा था दूर हटने के लिए। ये देखो, बन गई तलवार। अरे वाह! तुमने अच्छा काम किया नोबिता। ये बात तुमने कोई अच्छा काम किया है नोबिता। चलो, अब शिजुका को बचाते हैं दोस्तों। सोफिया, अब तुम सब कुछ हम पर छोड़ दो। आगे का काम हम मिलकर संभाल लेंगे। नहीं, मैं भी साथ में आऊंगी। नहीं नहीं सोफिया, तुम यहाँ की राजकुमारी हो। हम तुम्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। अगर मैं शिजुका को नहीं बचा पाई तो मैं अच्छी रानी नहीं बन पाऊंगी। और मैं एक अच्छी रानी बनना चाहती हूँ। मैं अपनी दोस्त को जरूर बचाऊंगी, हर कीमत पर। बहुत अच्छी बात है। दर्द हो रहा है पर मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी सुनिए, हरीबो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। ऐसा मत करिए। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, नहीं तो मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैंने मुसीबत में आपका साथ नहीं दिया। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे तो हम लोग ही मिलकर शिजुका को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग हमारे साथ होगे तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। इसलिए तुम भी चलो। बिल्कुल सही कहा। आखिर हम सब दोस्त हैं ना, तो मिलकर कोशिश करते हैं। हाँ, साथ मिलकर। तुम्हारे बिना लड़ना मुश्किल होगा। मुझे मजा भी नहीं आएगा अगर तुम नहीं चले। तुम बहुत बहादुर हो और समझदार भी। बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरे छोटे सेनापति। सच्ची मुच्ची। चलो, शिजुका को बचाने। चलो। सबसे पहले आगे की टीम में नोबिता और डोरेमोन जाएंगे और बाकी यहाँ इंतजार करेंगे। नोबिता, तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं क्यों सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो रही है। हाँ, सच में मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अजीब बात है। मैं तो भूल ही गया था। अब आपको क्या हुआ भैया? अडैप्टेशन लाइट का असर खत्म होने वाला है। डोरेमी, तुम जियान और सुनियो पर लाइट डालो। इसका मतलब शिजुका को भी इसकी जरूरत है। सही कहा, सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं। मेरा दम घुट रहा है। शिजुका! हाँ, नोबिता, डोरेमोन। हम उसे लेने आए हैं, उसे छोड़ दो। ओह, तुम लोग आए हो? क्या ये बच्चे बचाने आए हैं? राजकुमारी को छोड़ दो। तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ ट्रेजेस। तुम्हारे पास जल परी की तलवार है या नहीं? हाँ, वो इसके अंदर है। लो, तलवार मुझे दो। बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। क्या? अगर आप मुझे हुक्म दें तो इन्हें सबक सिखाता हूँ। पहले तलवार हमारे हाथ में आने दो। डोरेमी, कितना वक्त बचा है? बहुत ही कम वक्त है, सिर्फ 4 मिनट है। हमारे पास वक्त नहीं है। इन लोगों को कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। शिजुका! इन अक्षरों को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि जल परी की तलवार का रहस्य राजकुमारी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि राजकुमारी का कवच, तलवार और ताज, ये सब के सब 5000
हुआ है कि इनकी चाबी राजकुमारी के पास है। सोफिया के पास? ठीक है, हम राजकुमारी को आधे रास्ते तक भेजते हैं। जाओ, अब तुम आगे बढ़ो। मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। कहाँ ना आ रहा हूँ? 2 मिनट बचे हैं, जल्दी करो डोरेमोन। तुम रुक क्यों गए? पहले मुझे तलवार दिखाओ। पहले राजकुमारी को आजाद करो। पहले तलवार। 1.5 मिनट बचा है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। डोरेमोन! शिजुका, मैं आ रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट, जल्दी करो भैया। अब हम क्या करेंगे? जल्दी करो। देखो, ये रही तलवार। वाह, मजा आ गया। तलवार देख ली ना? अब राजकुमारी को आजाद करो। सिर्फ 30 सेकेंड। इसे आजाद कर दो। कहाँ लेकर जा रहे हो? शिजुका! अब 20 सेकेंड। ठीक है। शिजुका, तुम कैसी हो? शिजुका! नोबिता, डोरेमोन, अब ठीक हूँ। हम भी अब ठीक हैं। बाल बच गए। तलवार तो मिल गई है, अब इनका क्या करें? अब तलवार हमारे पास है। तुम अच्छे से जानते हो इनका क्या करना है। ठीक है। शिजुका, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया नोबिता, डोरेमोन। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा। ये हमारा फर्ज था। उन पर हमला करो। नोबिता, जल्दी इधर आओ। जल्दी करो। नोबिता! जल्दी उसकी मदद नहीं की तो। अरे वाह, क्या बात है, एकदम सही वक्त पर आए हो। शिजुका, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन ये ठीक कह रही है शिजुका, तुम जाओ। बच के नहीं जाना चाहिए। लगाओ निशाना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे रुक क्यों गए? मजा आ रहा था तमाशा देखने में। लगता है वो थक गया। तुम ठीक तो हो? मुझे प्रेशर कर। इसको भी जरा सबक सिखाते हैं। ये लो। इन सबको छोड़ो, उस पर हमला करो। अरे बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। वो क्या है? ये क्या? अब क्या करें भैया? भागो यहाँ से। AtosCartoonist.com बच्चों के हाथों बेवकूफ बन जाए। ये नकली तलवार है। ड्रैगस, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, पुरानी कथाओं में लिखा है कि जल परी की तलवार में भी वैसा ही लाल हीरा जड़ा है जैसा कि उस कवच में है। समझ गया। मैंने सुना था जब हमारे
हमारे पूर्वजों ने जल परी जाति पर हमला किया था, तब एक योद्धा उभर कर आया था। उसने पहना हुआ था कवच और उसके हाथ में थी जल परी की तलवार। और उस महान योद्धा ने एक और चीज पहनी हुई थी, वो था ताज, जो अभी आपने पहना हुआ है। इस पवित्र किताब में भी ऐसा दर्ज है, और साथ ही ये भी लिखा है कि जो भी उस कवच और ताज को पहने हुए होगा और हाथों में तलवार भी होगी, तो ये वही महान योद्धा है। और वही महान योद्धा जलपरी जाति का पूरी तरह से मार्गदर्शन करेगा और सबको अपने साथ लेकर के जल पुरुष जाति का मुकाबला करेगा। और इस युग में वो कोई और नहीं बल्कि हमारी राजकुमारी सोफिया है। तो ये ही महान योद्धा है। उसके बाद क्या हुआ? जैसा हम जानते हैं कि वो लोग बहुत ताकतवर थे, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए और आखिर में जलपरी जाति के पास नीले तारे ग्रह को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस वक्त वो महान कवच जल पुरुष जाति के पास है और जलपरी की तलवार भी कहीं गायब हो गई। हमारे पास अब केवल एक ही चीज बची है और वो है राजकुमारी का ताज। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम उनसे अपना वो महान कवच वापस ले लेंगे। पुरानी कथाएं कहती हैं, जब भी उस योद्धा के कवच और तलवार को पुकारा जाता है तो वो उसका जवाब जरूर देते हैं। ट्रेजेस जी, वो तलवार यहीं कहीं आसपास है जी। और सुनो, अब जलपरी जाति को फिर से खदेड़ने का वक्त आ गया है। समझ गया। और ध्यान से सुनो, उन पर पूरी ताकत से हमला करना है। जाओ, इस बार खाली हाथ मत आना। समंदर के बीच में से क्या आ रहा है? कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते, जाकर हमले की तैयारी करो। हरीबो, हमारे साथ चलो। जी राजकुमारी। सोफिया जी। मैं सारी शक्तियाँ तुम्हें दे रही हूँ। युद्ध में जैसे तुम चाहो इनका इस्तेमाल कर सकती हो। रानी माँ, मैं नहीं जानती कि इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब सभी लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है और तुम इसे बखूबी संभालोगी। मुझे पता है कि मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ, पर इसके लिए मुझे माफ कर देना। और एक बात बिल्कुल मत भूलना मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। रानी माँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर पहले मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं जानती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलो अब चलकर उनको सबक सिखाएं। ठीक है। हमला करो उससे। कैसे हो बच्चों? अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। तुमने हमें नकली तलवार देकर गलती की है। छोड़ना नहीं इसे। बुरे लोग पानी को गंदा करते हैं और अच्छे लोग पानी को साफ रखते हैं। दूसरा रहस्य जो राजकुमारी के ताज पर है, उसी में तलवार के छिपे होने का रहस्य है। लेकिन अब क्या करें? क्या खबर है? हमारे आधे सैनिक घायल हो गए हैं और आधे बहुत थक चुके हैं। कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं। जैसा आप कहें। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हमें शक्ति दे और हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जब भी राज परिवार का कोई सदस्य प्रार्थना करेगा, 5 रोशनियां इकट्ठी हो जाएंगी और तब मन की इच्छा पूरी हो जाएगी।
जलपरी की तलवार इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। बहुत खूबसूरत है, इसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये देखो इस महान तलवार की शक्ति। वो क्या है? पता नहीं। जल्दी यहाँ से भागो। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा और जलपरी जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। अरे ये मैं कहाँ आ गया? समझ गया, ये जगह तो मैंने वाटरप्रूफ रोप से बनाई थी। अब ठीक है। हैंड फिशिंग डीलक्स। बचाओ, पकड़ के रखो। और ये पकड़ लिया। सामने उनकी फौज है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। ये तो हमारी दुनिया को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जलपरी की तलवार ने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया है। ऊपर वाले हमारी जलपरी जाति की रक्षा करें। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करो, हम पर दया करो। शायद बचने का कोई रास्ता नहीं, सब खत्म हो जाएगा। सोफिया, हम तलवार वापस लेकर ही रहेंगे। हम लोग हिम्मत से मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सच नोबिता? तुम ठीक कहते हो, मैं हार नहीं मानूंगी। अब हम क्या करेंगे डोरेमोन? कुछ सोचा तुमने? भैया, मुझे लगता है हमें उसे यहाँ बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बिना पानी के वो तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर इस छोटी सी जगह में किया भी क्या जा सकता है? हाँ, याद आया। फिक्शनल वाटर गैस कब काम आएगी? टैंक भी पूरा भरा है। इससे क्या होगा? इसे मैं जल पुरुष के ऊपर छिड़कूंगा। पर इसके लिए तो फिक्शनल पंप सिमुलेटर ऑन होना चाहिए। चिंता मत करो, पंप को हमने ऑन ही छोड़ा था। सच में? हाँ। अगर ऐसा है तो मैं लेकर आती हूँ। डोरेमोन, एक बात बताओ, तुम उस पर ये गैस कैसे डालोगे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, ये किस तरह का गैजेट है? ये गैजेट नहीं, सभी फोन है। याहू! और रहा। इसे सूंघो। करके दिखाओ। इनकी इतनी हिम्मत। जल्दी, सब लोग को साइलेंट पर जाओ। समझ गई। क्या करूं? सोफिया, बताओ ना डोरेमोन, वो अभी नहीं आई। 1 मिनट रुको, ये पहन लो। ये क्या चीज है? ये फिक्शनल वाटर एक्सपीरियंस ग्लासेस हैं। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारा खेल खत्म। चलो, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम लोग बहुत चालाक हो। इस राजकुमारी के साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या कहा? तो एक छोटी सी राजकुमारी इस महान राजा का मुकाबला करेगी। तो ठीक। ये काम क्यों नहीं कर रही? इसलिए क्योंकि पानी नहीं है। चुप हो जाओ। कुछ तो गड़बड़ है। असली पानी के बिना तुम जलपरी की तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी तुम इस महान तलवार के बिल्कुल लायक नहीं हो। अब जल्दी से ये तलवार हमारे हवाले कर दो। तलवार चाहिए तो मुझसे लड़ो। जो जीतेगा तलवार उसकी हो जाएगी। तैयार हो जाओ।
अब तो तुम समझ गई होगी, जल परी जाति के लोग हमसे जीत जाएं ये बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, पर मुझे अफसोस है कि जल परी जाति अब सिर्फ कहानियों में रह जाएगी। तैयार हो जाओ। अब ये क्या चीज है? सब लोग ऊपर चलो। बेबी, स्विच ऑन करो। ठीक है, ऑन कर दिया। मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। अपने हथियार डाल दो। अब तुम्हारा राजा हमारी कैद में है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी करो। देखो, हम तुम लोगों से इस बार हार गए, लेकिन मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। वो देखो, ये कितना सुंदर है। अरे वाह, बहुत सुंदर है। सच में। अरे तुम्हें क्या हुआ जान? कुछ भी। ये समुद्र बहुत सुंदर है, सच में। ये तो बहुत सुंदर है। सुनो सोफिया, जलपरी की तलवार की असली शक्ति यही थी। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, इस तलवार ने एक बार फिर साबित किया कि हमारी और इस ग्रह की हमेशा हिफाजत करेगी। तो क्या जल पुरुष का खतरा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया राजकुमारी? बताइए ना। इस तलवार के रहते हमें कोई खतरा नहीं। हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और ये मैंने इससे सीखा। इस तलवार की मदद से हमेशा यहाँ का पानी साफ रहेगा और ये ग्रह हमेशा खूबसूरत रहेगा। हमारे लोग यहाँ हमेशा खुश और शांति से रहेंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ठीक कहा ना हरिबो? सही कहा। मैं खुश हूँ कि आपकी मदद से मुझे ये तलवार मिल पाई। आप सबका शुक्रिया। हमारी राजकुमारी ने एक महान काम किया। अब वक्त आ गया है, सोफिया को रानी बनाने की घोषणा कर दी जाए। सच? मैं घोषणा करना चाहती हूँ कि सोफिया आज से यहाँ की रानी है। क्या बात है? क्या हुआ शिजुका? मुझे अभी याद आया कि कल हम घर वापस ही नहीं गए। अरे नहीं, मम्मा डांटेंगी। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब एक दिन पीछे जाना ठीक रहेगा ना? तुमने सही कहा। डोरेमोन, जरा संभल कर लो बेटा। शुक्रिया। क्या हम सोफिया से फिर मिल पाएंगे?
नोबिता, नोबिता। वो तो घर पर नहीं है। अरे नहीं, क्या आप आज सामान ले आएंगे? तुम जाकर सामान ले आओ प्लीज। आजकल आप बहुत बहाने बनाने लगे हैं। 2 पीस टोफू, आलू 1 किलो लाना है, गाजर, गोभी, डैड के लिए जूस, डोरेमी के लिए मेलन ब्रेड।